90% হিন্দু আৰু 10% মুছলিম। 90% হিন্দুবিলাক কেনেকুৱা মাত্ৰ 10% মুছলিমক ভয় কৰে, সেইটো ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব। आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नागपुर जहां 90% से ज्यादा हिंदू हैं और कन्वर्टेड हिंदू मात्र 10% से कम है, वहां 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू क्यों लगा? क्योंकि औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर वहां पे विवाद चल रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था और औरंगजेब की कब्र तोड़ने से धार्मिक भावना आहत हो गई। सोचिए जरा, कभी हिंदुओं की भावना कुंभकर्ण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती, कभी हिंदुओं की भावना रावण का पुतला फूकने से आहत नहीं होती। इनफैक्ट हिंदू हर साल रावण का पुतला फूकते हैं, हर साल कुंभकर्ण का पुतला फेंकते हैं, हर साल मेघनाथ का पुतला फूकते हैं। कभी दुर्योधन दुशासन का पुतला फूकने से हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती, लेकिन कन्वर्टेड हिंदुओं की भावना औरंगजेब की मजार को खोदने से आहत हो गई। उस औरंगजेब की जो कब्र खोदने से आहत हो गई, जिसने उनके पूर्वजों को ही मार मार के उनको कन्वर्ट किया था। अल्टीमेटली जो यहां कन्वर्टेड हिंदू हैं उसमें से 99% या तो डर के मारे कन्वर्ट हुए या तो जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट हो गए। और किया क्या नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं, वहां 10% कन्वर्टेड हिंदुओं ने बाकायदा मकान भी जलाया, दुकान भी जलाया, स्कूटर जलाया, बाइक जलाई, कार जलाई। जब वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही थी आग बचाने के लिए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रोक दिया, उस पर हमला कर दिया। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय है। उस नागपुर में यह हमला हुआ है जहां के पार्षद भी हिंदू हैं, जहां के प्रधान भी हिंदू हैं, जहां के विधायक भी हिंदू हैं, जहां के सांसद भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान के उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है, संभाजी महाराज की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हुआ है जो गुरु गोलवलकर जी की कर्मभूमि है, डॉक्टर हेगडेवार जी की कर्मभूमि है, जो सावरकर जी की कर्मभूमि है, जो बाबा साहब अंबेडकर की कर्मभूमि है। उस नागपुर में हमला हुआ है जिसके सांसद गडकरी जी हैं, जो दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उस नागपुर में यह दंगा हुआ है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी का गृह क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के नागपुर में जहां 90% हिंदू हैं, मात्र 10% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वहां दंगा क्यों हुआ? और दुबई में दंगा आज तक क्यों नहीं हुआ जहां हिंदू 10% से भी कम है? अबू धाबी में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? कुवैत में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में दंगा क्यों नहीं होता जहां हिंदू 10% से भी कम है? भारत में क्यों होता है और नागपुर में क्यों होता है जहां 10% से भी कम है? मैं कई बार कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। दुबई, कुवैत, सिंगापुर, जापान, कोरिया और भारत में अंतर यह है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं और दुबई, कुवैत, बहरीन ने राम नीति को लागू किया है और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को आज तक हमने लागू नहीं किया। दुबई, कुवैत, बहरीन ने कृष्ण नीति को लागू किया है और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। इंसान तभी ठीक से काम करता है जब उसकी शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में न शिक्षा में संस्कार है न कानून का खौफ है। 3 लाख मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। इस नागपुर में दंगे के बाद तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रही है, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है, वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर हो रहे हैं, ट्विटर पे शेयर हो रहे हैं। मूल कारण और अस्थायी समाधान पे अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो वहां सुरक्षित क्यों है, और नागपुर में हिंदू 90% से ज्यादा है और वहां दंगा क्यों हो गया। मैं कई बार कह चुका हूं, कानून को बदलिए, सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता आयोग बनाइए और सभी मजहबी किताबों को, सभी धार्मिक किताबों को, सभी रिलीजियस किताबों को एक बार पढ़ के देखिए कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है, और अगर हेट स्पीच फैला रही है उस किताब को बदलिए।
तब भारत बचेगा, तब भारतीय संस्कृति बचेगी, तब देश बचेगा।